जय मसीह। हर भाई बहनों को जय मसीह, हर विश्वासी भाई को जय मसीह। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह जब पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए अपने 3 चेलों को साथ लेकर गया तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूप चमकने लगा, बदल गया और उससे 2 पवित्र जन मिलने के लिए आए। और वो 2 पवित्र जन कौन थे? स्वर्ग से आए थे। एक मूसा थे और दूसरा एलिया नबी थे। और यही दोनों ही क्यों आए, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि एलिया और मूसा ही प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह से बात क्यों करने के लिए आए थे। बाकी और भी तो नबी थे, जैसे हनोक भी जीवित उठा लिया गया था, परमेश्वर ने 300 वर्ष की उम्र में उन्हें उठा लिया। और भी नबी थे, जैसे अब्राहम भी नबी ही थे और नूह भी एक नबी ही थे, जो प्रभु पर विश्वास करते थे, उनकी दृष्टि में धर्मी था। और सभी लोग तो धर्मी ही थे, लेकिन सिर्फ एलिया और मूसा ही क्यों यीशु मसीह को दिखाई दिए। और इसके पहले शमूएल नबी भी थे, जो कि उस जमाने में उनका गुरु जो था उसको दर्शन नहीं दिया परमेश्वर ने, लेकिन एक बच्चा बालक था शमूएल, उस बालक को दर्शन दिया, उससे बात किया। वो नहीं आया, लेकिन एलिया और मूसा यीशु मसीह से बात करने के लिए आए। क्या कारण है कि एलिया ही और मूसा ही यीशु मसीह को दर्शन देने के लिए आए, बाकी और नबी क्यों नहीं आए? इसी के बारे में हम बात करेंगे। इस एक वचन पढ़ेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह एक पर्वत पर जाते हैं और उनका रूपांतर हो जाता है। वचन लूका का 9वां अध्याय 28 पद से पढ़ेंगे 36 पद तक। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दोनों पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दोनों में
में किसी से न कही, उन दिनों में किसी से न कही। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु एक जगह पर थे, अपने चेले को पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब प्रार्थना वह कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र भी सफेद हो गया, चमकने लगा। और इतना चमकने लगा जैसे सूर्य की ज्योति से भी अधिक उनकी ज्योति आ गई थी। और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। और उसके साथ मूसा और एलिया यीशु मसीह से बातें करने लग गए। और ये बातें जब हो रही थी तो पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों जन देख रहे थे कि वो तो उस समय सोए थे, लेकिन जब उस समय जब उनका रूप परिवर्तित हुआ और मूसा और एलिया आ गए तो इन लोगों का भी नींद खुल गया कि जैसे सब सुबह सवेर हो गया। उसमें रात में प्रार्थना करने को गए थे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर, उस समय रात था। लेकिन जब रात था इसलिए वो लोग सो रहे थे, उनके चेले लोग। लेकिन जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, तभी वहां पर मूसा और एलिया प्रकट हुए और दर्शन दिया, यीशु मसीह को दर्शन दिया। और जब ये लोग आए तो वहां प्रकाश ही प्रकाश हो गया। दिन से भी जितना सूर्य का धूप दिन में रहता है उससे भी अधिक ज्योति वहां पर फैल गई। और ये देखकर कि इतना जल्दी सुबह हो गया, ये सोचकर वो लोग जाग गए तीनों जन। और जाग गए तो क्या देखते हैं कि मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह का चेहरा भी दमक रहा है, रोशनी उनके चेहरे में से निकल रही है, उनका वस्त्र भी एकदम सफेद और चमक रहा है। वैसा ऐसा वस्त्र हो गया है कि वैसा कभी धोबी कितना भी धोए वैसा नहीं कभी चमकेगा। तो मूसा और याकूब और यूहन्ना चकित होकर के देख रहे थे। और जब वो वहां से मूसा और एलिया बात करके प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा मूसा के लिए, फिर यीशु मसीह से मूसा और एलिया बातें कर रहे थे। उसने कहा महिमा सहित दिखाई दी और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के किस तरह से मरेगा, किस ढंग से मरेगा, वो यही बात करने के लिए आए थे और यही बता रहे थे यीशु मसीह को। जो यरूशलेम में होने वाला था, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। वो लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे थे और ये लोग सो के उठे तो खड़े होकर देखे कि वो दो जन बात कर रहे हैं। दो जन कौन है? मूसा और एलिया। जब वो लोग बातें कर चुके और वहां से लुप्त हो गए, फिर वह सब जो देख रहा था पतरस से रहा नहीं गया। पतरस उतावली से बोलने लगा, कहा, हे प्रभु, यहाँ पर हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि ये अच्छा है। वह उतावली करके बोलने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, और उतावली करके बोलने लगा। घबराहट हो गई थी और ये बातें बोल ही रहा था कि बादलों ने आकर उन लोगों को घेर लिया। और बादल जब घेर लिया तो वो लोग और भी घबरा गए कि अरे अब ये क्या हो रहा है।
उस बादल में से आवाज आई, कहा यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने स्वयं कहा, यह मेरा पुत्र है और इसको मैंने चुना है, जो यह कहता है वह होगा और तुम इसकी सुनो। यही गलती हम लोग करते हैं कि हम परमेश्वर की बात को ही नहीं सुनते। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने सुझाव दिया है, परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह की सुनो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह से एलिया और मूसा ही क्यों आए? एलीसा भी तो परमेश्वर का दास था और जितनी शक्ति एलिया में थी उसका दुगना सामर्थ एलीसा में था, लेकिन फिर भी एलीसा नहीं आया, मूसा और एलिया है। क्या वजह है? हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वजह ये है कि यीशु मसीह के अलावा अपने मौत के बारे में किसी को पता था तो वो है मूसा और एलिया। ये दोनों को पहले से पता था कि हमारा मृत्यु कैसे होगा और कब होगा, और यीशु मसीह को भी पता था कि मेरा मृत्यु कैसे होगा और कब होगा। हालेलुया। और इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे वचन के साथ। व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय, वचन 4 से 6 तक। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको साक्षात तुझे दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर जाने न पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा मिस्र से निकल आया और इस्राएल में जब प्रवेश किया, यरदन नदी पार कर लिया, यरदन नदी पार करने के बाद परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया और पहाड़ पर लेकर गया। बोला, देख ये पहाड़ पर चढ़ के तू देख ले इस देश को, और तू इसमें प्रवेश करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे विरुद्ध ऐसा काम किया कि तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया। क्योंकि उसने पत्थर से फिर चट्टान से कहा था कि तू सिर्फ जाकर बोलेगा कि पानी निकलने के लिए, तो पानी निकलने लगेगा, लेकिन वो जाके 2 लाठी चट्टान पर मार दिया। एक नहीं बल्कि 2 लाठी मारा। इस पर परमेश्वर को क्रोध आया कि तूने तो लाठी मार दी और मेरे नाम को पवित्र नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इस देश को देख ले जहां तू जाने पर है, तेरा ये मंडली जो जाने पर है, लेकिन तू वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। और रही बात पहले से अपने मृत्यु के बारे में जानने के लिए, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को मूसा को पहले से ही बताया है। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 14वें पद में फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तू
यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जम कर जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी और कब होगी, और इसलिए उसने कहा देख अब तू मरने पर है। हालेलुया। देख अब तू मरने पर है, इसलिए अब तू क्या कर, अपने बदले किसी एक पुरुष का अभिषेक कर जो कि तेरे जैसा ही बुद्धिमान हो और विश्वास करने वाला हो। फिर उसने कहा ऐसा कौन है? फिर परमेश्वर ने ही बताया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा। किसको बुलवा? यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा यहोशू को बुला और मैं उसे आज्ञा दूंगा। और तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। फिर मूसा ने यहोशू को बुलाया और मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया। तब परमेश्वर यहोवा ने बादल के खंभे में आया और उन लोगों को दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। यहाँ पर पहले से ही बात करेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कह दिया कि अब तू मरने पर है, उसका समय पूरा हो गया। वो जान गया था कि अब ये मरने पर, वह जानता था, उसके साथ साथ उसके चेले भी जानते थे कि अब मूसा मरने पर है, कि मरने वाला है। ऐसा नहीं था कि कभी भी मृत्यु हो जाएगी। जब साधारणतः देखेंगे तो जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका खाना पीना जब मरने पर रहते हैं तो छूट जाता है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उनका बॉडी एकदम लूज हो जाता है, उनका शरीर कुछ भी काम नहीं करता, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। सब लोग जान जाते हैं कि अब ये मरने वाले हैं। लेकिन मूसा ऐसा एक व्यक्ति था कि जब वो मरने वाला था तो उसका शरीर इतना कमजोर नहीं हुआ था, वो सिर्फ उसका उम्र बढ़ा था। लेकिन क्योंकि वचन में लिखा है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था, उसका बल नहीं घटा था, उसका जो है ना ताकत घटा नहीं था। एक जवान पुरुष के इतना वो चल सकता था, दौड़ सकता था, वो लड़ाई कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि अब ये इसका समय पूरा हो चुका है, अब ये इसकी मृत्यु का समय आ गया है। और मूसा को जब कहा तो मूसा को भी पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चय है। और उसके साथ साथ पूरा इस्राएल भी जान गया कि अब मूसा मरने वाला है। हालेलुया। और इसी प्रकार एलिया को भी परमेश्वर ने पहले से ही चिता दिया था कि तेरी मृत्यु कैसे होगी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे 2 राजा 2 अध्याय, फिर पता चलेगा। एलिया को भी पहले से ही पता था, परमेश्वर ने उसे चिता दिया था कि अब तेरा समय आ गया है, तुझे स्वर्ग में उठा लिया जाएगा।
एलिया मरा नहीं, उसे जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया, उसका शरीर परिवर्तित हो गया। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि जो मर गए हैं वो तो मृतकों में से जी उठेंगे, उनका शरीर परिवर्तित हो जाएगा और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो जीवित है उनका शरीर परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित हो जाएगा मतलब बदल जाएगा। जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनका शरीर बदल जाएगा और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे जीवित। और जैसे देखेंगे वचन 2 अध्याय पहले पद से कि एलिया का स्वर्गारोहण कैसे होता है। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया को परमेश्वर उठा लेने पर था, लेकिन एलीशा एलिया का इतना प्रिय दास था, प्रिय नहीं था, लेकिन वह एलिया को प्रिय जानता था, ज्यादा अपने से ज्यादा प्रिय एलिया को जानता था और एलिया के पीछे हमेशा लगा रहता था। मतलब वो जो भी करता उसका बहुत सम्मान करता था, तन मन से जो भी कह देता हाँ वो ठीक है। वो कभी गलत तो करता नहीं था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का दास था। तो एलीशा पूरा विश्वास एलिया पर करता था और एलिया के पीछे लगा रहता था। तो एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलीशा जान गया था, जब परमेश्वर ने एलिया को बता दिया था, तो एलिया के द्वारा अपने चेलों को भी उसके चेलों को भी पता चल गया था कि एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाने पर है। एलिया को कहता तो था, लेकिन उसके चेले लोग भी जान गए कि एलिया अब पृथ्वी पर नहीं रहेगा, पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे। जब एलिया ने कहा, देख परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, मैं बेतेल को जा रहा हूं, तो एलीशा ने कहा, मुझे परमेश्वर की शपथ और तेरी शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे साथ साथ चलूंगा। फिर एलिया कुछ न बोल सका, क्योंकि वो कुछ गलत भी तो नहीं बोला था, इसलिए बोला आने दो, चला। वो दोनों बेतेल आ गए और बेतेल वासी वहां के भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। जब बेतेल आए तो एलीशा से बेतेल वासी आकर मिले और कहने लगे एलीशा से कि क्या तुझे पता है कि तेरा स्वामी एलिया तेरे ऊपर से उठा लिया जाने वाला है, तो स्वर्ग में चला जाएगा, स्वर्ग उठा लिया जाने वाला है, तुझे पता है? एलीशा ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, फिर ऐसा जब लोगों का बात हो गया तो एलिया ने फिर एलीशा से कहा, वो उससे दूर हटना चाहता था क्योंकि वह समय आ गया था और एलिया बहाने कर रहा था एलीशा से कि किसी तरह से मैं इसके पास से हट जाऊं ताकि परमेश्वर अपना कार्य कर सके। एलिया फिर उससे बहाने करता है और कहता है, एलिया उनसे कहता है
हे एलिसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। जब एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि देख, मुझे परमेश्वर अब यरीहो को भेजता है और तू यहीं ठहर, मैं यरीहो होके आता हूं। फिर वो बोलता, नहीं नहीं, मुझे यहोवा की शपथ और आपकी शपथ, मैं आपको छोड़ने का नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं। जहां जहां आप जाएंगे मैं वहां वहां आपके साथ चलता रहूंगा। तब यरीहोवासी भविष्यवक्ता के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, और फिर वो लोग वहां से चले आए और यरीहो में आ गए। तब यरीहोवासी भी वहां पर आके एलीशा से कहने लगे, क्या तुम्हें मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया उठा लिया जाने वाला है, ये एलिया को तो पता है ही। वहां के रहने वाले और भी भविष्यवक्ता थे, सारे भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर ने पहले से ही चेता दिया था कि एलिया को मैं उठा लेने पर हूं। इधर मूसा को पहले से पता है कि अब मैं मरने वाला हूं, और पूरे इस्राएल को पता है कि अब मूसा मरने वाला है, मूसा मरने पर है। और इधर एलिया भी, एलिया को तो पता है और बाकी के और भी भविष्यवक्ता को भी, बेतेल वासियों को भी पता है, यरीहो वासियों को भी पता है कि एलिया उठा लिया जाने पर है। और उसका एलिया का चेला एलीशा है, एलीशा को भी पता है कि हाँ वो हमारा स्वामी एलिया उठा लिए जाने पर है। इसीलिए वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो उसके पीछे लगा ही रहा। फिर एलिया ने उससे कहा, फिर एलिया देखता है कि एलीशा तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। फिर उसने एक बहाना मारा, कहा, एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा। फिर एलिया की यह बात सुनकर यह एलीशा कहता है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। फिर एलिया ने जब बहाना फिर से किया कि परमेश्वर मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह और मुझे वहां जाने दे, प्रार्थना करना है। तो वो कहता है, नहीं, मुझे यहोवा की शपथ और तेरी शपथ, मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां चलूंगा। और प्रार्थना आपका काम है तो मेरा भी काम प्रार्थना ही करना है, चलो हम भी साथ में प्रार्थना करेंगे। तो फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः ये दोनों आगे चले। जब देखा एलिया ने कि ये मानने वाला नहीं है, ये छोड़ेगा नहीं मुझे, इसलिए वो बोला, अच्छा चलो आ जाओ। और फिर दोनों यरदन नदी तक गए और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। फिर भविष्यवक्ता थे और वहां के 50 चेले उनके साथ आए और थोड़ा दूर खड़े हुए, और ये दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। फिर 50 जन के साथ एलिया आया यरदन नदी के किनारे, और वो चेले दूर खड़ा हो गए और एलिया और एलीशा यरदन नदी के किनारे पहुंच गए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया। फिर एलिया ने अपना चद्दर लिया, एक चद्दर ओढ़े रहता था, वही चद्दर लिया, उसे ऐंठ लिया और
उसी को यरदन नदी में मारा, ऐंठ करके पीट दिया एक बार। पीट जैसे ही मारा और वह नदी दो भाग हो गया, मतलब सूख गया, बीच में रास्ता हो गया। जैसे लाल समुद्र दो भाग हो गया, मूसा ने जब लाठी मारी तो लाल समुद्र दो भाग हो गया। वैसे ही जब एलिया ने चद्दर ऐंठ कर मारी तो यरदन नदी दो भाग हो गया। वो सामर्थ थी। और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। वे दोनों स्थल ही स्थल मतलब सूखी भूमि पर पार उतर गए, उस पार चले गए, नदी के उस पार। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, फिर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। यहां पर अब एलिया को पता चल गया कि अब ये मानने वाला नहीं है, इसलिए एलिया ने एलीशा से कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए वो मुझसे मांग कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसे ये तो मुझे पता अब चल ही गया है, लेकिन अब मैं तेरे लिए क्या करूं वो मुझसे मांग, क्या मैं तुझे क्या दे सकता हूं। तब एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही कहा कि जो आत्मा तुझमें है उसका दुगनी आत्मा मुझ में आ जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। ये एलिया के लिए कठिन मालूम पड़ा कि ये एलीशा जो मांग रहा है कठिन बात है, लेकिन फिर भी उसका उपाय है। फिर कहा, तभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। फिर एक शर्त रखी एलिया ने एलीशा के सामने कि देख, जब तू मुझे उठा लिए जाने पर मैं रहूंगा, तब तू मुझे देख सकेगा। तो जो मांगा है तूने कि जो आत्मा तुझमें उसकी दुगनी आत्मा मुझ में आ जाए, तो वो तेरे लिए हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और ऐसा हुआ। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और दोनों साथ में चल रहे थे यरदन नदी के पार, और साथ में चलते चलते उन्हें आग का रथ उनके सामने आ गया। आग का रथ और घोड़ा, अग्निमय घोड़ा, जो घोड़ा सिर्फ आग का ही बना हुआ था, वो घोड़ा इन लोगों के बीच में आ गया और दोनों को अलग कर दिया, घोड़े और रथ सहित। और उस रथ पर एलिया को सवार कर लिया गया। और एलिया जब बैठ गया रथ पर तो वो घोड़ा रथ को लेकर स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसको देखकर एलीशा देखता और पुकारता रह गया और क्या कहता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। यह देखकर एलीशा चिल्लाता रहा। जब वह उसको देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी। जब एलिया को परमेश्वर रथों में बैठाकर उठा लिया तो उसके पास एक चद्दर था और वो चद्दर ऊपर से गिर गया।
और वो चद्दर जब गिरा नीचे तो वही वो चद्दर एलीसा देखा, वो उठा लिया और अपने स्वामी के लिए चिल्लाया और रोया और अपने कपड़े फाड़ डाले, फाड़ के और वहां से चल दिया। वो चद्दर उठाया और लेकर आया और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीसा पार हो गया। फिर वहां पर कोई नाव न था, इसके लिए वो भी वही चद्दर मारा एलिया का। अब फिर से नदी दो भाग हो गई, दो भाग हो गया और उसी जमीन पर होकर एलीसा फिर वापस इस्राएल में आ गया। उसने देखकर भविष्यवक्ताओं के चेलों यरीहो में उसके सामने थे, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीसा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? यह बात जब हो गई, एलिया उठा लिया गया जीवित स्वर्ग में। तो एलीसा वही चद्दर लिया और यरदन नदी पर मारा और यरदन नदी दो भाग हो गई और वह वापस आ गया यरीहो में। और वहां के नगरवासी मतलब उनके चेले लोगों ने देखा कि जो आत्मा, जैसी आत्मा एलिया में थी वैसा ही एलीसा में आ गया है, वैसा ही ठहर गया है। तो एलीसा से चेलों ने कहा कि देखो, हो सकता है प्रभु का आत्मा उसे उठाकर ले जाकर कहीं पहाड़ पर या किसी तराई में ले जाकर छोड़ दिया हो। और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, हो सकता है इस बार भी कहीं ले जाकर छोड़ दिया हो। चलो पता करते हैं, ढूंढते हैं। तो एलीसा को तो पता था, सामने देखा था। वो बोला, नहीं, कहीं मत जाओ, वो कहीं गया नहीं, वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। तो उन लोगों ने फिर भी उसकी बात न मानी, फिर भी उसे प्रेशर देते रहे कि नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, हो सकता है कहीं मिल जाए, कहीं पहाड़ पर हो मिल जाए। तो एलीसा को पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब उन लोगों ने ज्यादा प्रेशर दिया तो बोला, चलो ठीक है, अच्छा जाओ पता कर लो, तुम लोग अपनी मन का भीख तो कर लो कुछ अपने दिलासे के लिए। सब लोग गए उस पार, खोजे और खोजने में 3 दिन लग गया, उन लोगों को नहीं पाया और वापस आ गए। तब एलीसा बोला कि क्या मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि मत जाओ, लेकिन तुम लोग माने नहीं। तो यहां पर मूसा को पता है अपने मरने का समय, और उसके साथ इस्राएलियों को भी पता चल गया कि मूसा मरने पर है। यहाँ एलिया को पता है कि मैं उठा लिया जाने पर हूं, अब पृथ्वी पर मेरा समय पूरा हो गया, और उसके चेलों को भी पता हो गया है। बाकी और भी जो नबी थे मरने पर थे, अगर किसी को पता चला कि मैं मरने पर हूं,
सिर्फ नबी को पता चला और वहां के नगरवासियों उनके चेलों को नहीं पता चला, सिर्फ उन्हीं को ही पता चला है। लेकिन यहाँ पर मूसा को पता है अपने मौत के बारे में, और एलिया को पता है, और यीशु मसीह को भी अपने मृत्यु के बारे में पता है कि हमारी कैसी मृत्यु होगी। हालेलुया। और वो अपने मरने से पहले भविष्यवाणी स्वयं किए कि मैं किस तरह से मरूंगा। और यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी किया। मत्ती 16वां अध्याय 21वां पद देखेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। हालेलुया, हालेलुया।